हेलो एवरीवन, देखिए आज चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो इसकी एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है एक, उसको मैं बताता हूँ कभी कि क्या होता है। देखो इसके जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये 2,3 और 4,1। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, फर्स्ट पार्ट को करेंगे अगर हम। ये देखो 2,3 एंड एक दिया हुआ है आपको 4,1। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। क्लियर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट पे। ये दो पॉइंट किस तरीके से होंगे, जैसे मान लो जैसे ये आपके पास ग्राफ होता है, ठीक, जैसे ये ग्राफ है आपके पास, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो कहीं पर जैसे मान लो ये ओरिजिन हो गया आपके पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरीके से यहाँ 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से होगा, ठीक है। इधर ये आगे बढ़ जाएगा और इधर से ये आगे, ठीक है। तो देखो अगर 2,3 हमें बनाना है, 2x का होता है, 2 ये रहा और 3y का, तो ये रहा एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए पॉइंट की आ गई है आपके पास क्या कोऑर्डिनेट, 2,3। क्लियर। ऐसे ही बी पॉइंट के लिए 4,1, x का 4 और इसका 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि b 4,1। ये बनाकर नहीं दिखाना है आपको ग्राफ, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस किसके बीच में है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये दो पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ए बी, ये हमें निकालना है। यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है आपको वो क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ए बी। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर ए बी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर क्या आ जाता है आपके पास, स्क्वायर रूट आ जाता है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ज़रा, जैसे ये वाला है, इनको हम मान लेते हैं ये x1 और ये वाला y1, ऐसे ये x2 और ये वाला y2, ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है। अब वैल्यूज़ रखो और आंसर निकल जाएगा। देखो ज़रा, x2 कितना है हमारे पास 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है 3, तो इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 इज़ माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। समझते हो ना, प्लस माइनस माइनस एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 3 के साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आएगा क्योंकि 3 बड़ा नंबर है। क्लियर। अब देखो जब स्क्वायर करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में देखो माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 इंटू में माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 2 2 ज़ा 4, तो माइनस में अगर कोई भी वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा। तो ये भी कितना आ गया आपके पास यहाँ से 4, और 4 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 8। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और आप जस्टिफाई करोगे, देखो ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ रही है, अब रूट 8 आ गया आपके पास, ठीक है। रूट 8 को देखो कैसे सोल्व करेंगे हम, इनके फैक्टर लो आप जरा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 अगेन 1, ठीक है। तो कितने बन गए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू में 2। तो आपको पता है जो पेयर होता है वो बाहर आता है, ठीक है। तो जैसे ये है आपके पास, क्लियर, तो ये पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली में चलता कैसे है, जैसे यहाँ पर मैं इसके अंदर रूट लगा रहा हूँ, ये देखो ये पेयर बन गया ना, तो ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर रूट से कटेगा तो बाहर आ जाएगा ना ये, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक सिंगल 2 रह जाएगा। इस तरीके से चलता है ये। तो यहाँ से ये आपके पास बाहर गया 2 और अंदर क्या बच गया, रूट में 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो यानी कि ए बी जो आ गया आपके पास वो ये आ गया, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस आया है इन दो पॉइंट्स के बीच में वो ये आया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसका चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों है। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है 7.1, इसमें डिस्टेंस की बात करेगा ये हमेशा, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें। तो हमें डिस्टेंस निकालना है और ये कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट हैं ये वाले, ठीक है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया कि क्या है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और इस तरीके से ये करेंगे हम। क्लियर है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है और इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये ग्राफ बनाना नहीं है पेपर में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि यहाँ पर ये ए बी है क्या चीज़। तो ये वाली जो लाइन है एक तरह से, ये जो डिस्टेंस है ए और बी का, इसकी वैल्यू आई है ये हमारे पास कि ये कितनी दूरी पे है यहाँ पर। तो हमें पता चल गया ये कितना है, 2√2 की दूरी है। क्लियर। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो दिया हुआ है -5 7 और दिया हुआ है आपको -1 और ये 3। तो इसको ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट मान लो, ठीक है। और ये वाला x1 मान लो, ये y1, ऐसे ये x2 और ये y2। तो हमें डिस्टेंस ही निकालना है ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है क्या है, अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही चल रहा है। ठीक है, तो चलो इसमें अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो x2 कितना है हमारे पास -1 और x1 कितना है -5, तो ये -5 यहाँ आ गया इस तरीके से, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस में y2 देखो कितना है 3 और y1 कितना है 7 और इस पूरे का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 माइनस माइनस ये प्लस और ये 5 इस तरीके से लिख दूंगा इसको, और 3 - 7 करो जरा, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 और इसका ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, ये 4 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर। क्लियर, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 16, 4 4 ज़ा 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना रहेगा 16, जैसे ऊपर -2 का किया था हमने तो प्लस में 4 आया था, ऐसे ही -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा -4 इंटू में -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16, इस तरीके से आएगा। क्लियर है, एंड 16 + 16 कितना होता है आपके पास 32, तो रूट में आ गया ये 32। क्लियर, अब देखो ज़रा इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे ही फैक्टर लेके कर लो, ठीक है, नहीं तो आपको पता है बहुत ईजी हो रहा है। यहाँ से देखो ज़रा 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू में 2, 16 2 दा 32, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको 4, 16 का रूट 4 हो गया, और अंदर क्या बचा सिर्फ 2 बचा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इस मेथड से करना चाहते हो तो देखो ज़रा 32 के पेयर ले लो, यहाँ पर 2 ये 16 आएगा, फिर 2 8 2 4 एंड 2 2 और ये 2 1, समझ रहे हो? देखो ये एक पेयर, एक ये पेयर, तो देखो 2 पेयर हो गए ना, ये बाहर जाएंगे जो, तो 2 इसका चला गया और 2 इसका, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और अंदर रूट में क्या रह गया 2 रह गया। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आया कैसे लिखा है? और वही चीज़ हमने इस तरीके से यहाँ आंसर जो है आपका यही आ रहा है। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो ये आपने किए होंगे 7th 8th क्लास में किए होंगे इस तरह के पेयर बनाने, ठीक है ना, जब हम स्क्वायर रूट सीखते थे क्लास 8th के मैथ में था ये आपके पास, चैप्टर 6 में इस तरीके से आया समझ में या नहीं? ठीक है, कर लोगे इसको। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, देखो ज़रा यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखो ज़रा क्या है आपके पास, यहाँ कर देते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको a, b, और एक दे रखा है -a, कॉमा में माइनस का b। तो देखो इसको अगर a मान ले, इसको b मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x1 हो गया, ये वाला y1 हो गया, और ये वाला x2 हो गया, और ये वाला y2 हो गया। तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं। अब a b की टर्म्स में कोऑर्डिनेट दिया है, तो आंसर भी a और b की टर्म्स में ही आने वाला है। देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर क्या जाता है आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x2 देखो ज़रा, x2 कितना हो गया हमारे पास माइनस का a, माइनस में x1 कितना है a, तो ये इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है माइनस का b, माइनस और y1 कितना है b, तो इसका होल स्क्वायर। क्लियर, ये कैसे आ गया? आप देखो आपके पास -a कितना होगा आपके पास माइनस का 2a, कैसे? देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो a और a कितना हो गया 2a, और साथ में माइनस ही आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, ठीक है। तो माइनस का 2a और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस b माइनस माइनस प्लस b और b कितने हो जाएंगे 2b, और माइनस का आएगा और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4, तो 4 आ गया, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस में ऐसे ही यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो 4 कॉमन लो यहाँ पर, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, 2 बाहर। क्लियर, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 स्क्वायर रूट नहीं लगेगा ऊपर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास डिस्टेंस a। कितनी बात समझ में आई है या नहीं? किस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कर लोगे या नहीं? बहुत सिंपल है, बस ध्यान से आपको करने हैं क्या, सबसे पहले तो ऊपर यहाँ लिख दिया करो ये x1 y1 और दूसरा ये x2 y2। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि पहले वाले को x1 y1 रखेंगे या पहले वाले को x2 y2 रख सकते हैं। आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वाले को x2 y2 रखोगे, दूसरे को x1 y1 रखोगे, तब भी आंसर सेम आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं गड़बड़ाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि डिस्टेंस तो यही है ना, तब भी क्लियर हो रही होंगी कहानी, ठीक है। तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन ना रखना माइंड में कि इसको x1 y1 ही लेना है। जिनका मन कर रहा है इसको x2 y2 लेना है और इसको x1 y1 लेना, वो ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।